हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस क्लास के अंदर अपन करेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो जो भी साथी नया जुड़ा है आज, तो वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट क्लास का। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 के अंदर होती है। 1885 में होती है। और कहाँ पे होती है? वो होती है मुंबई में। कहाँ पे होती है? मुंबई के अंदर होती है। कॉलेज है एक, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पे होती है। और 72 प्रतिनिधित्व इसके अंदर उपस्थित थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। कब से कब तक थे? 2004 से लेके 2014 तक थे। 2004 से 2014 तक थे। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हैं जो पहले प्रधानमंत्री थे। और सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा हैं जो सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। यानी अपन कह सकते हैं कि भारत के पहले कार्यवाहक पीएम थे। कार्यवाहक पीएम थे जो मात्र 13 दिनों तक पीएम रहे थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कितनी हैं? भारत के अंदर लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं? 75 है, 95 है, 80 85 या 80 है। तो कितनी है? तो सबसे अधिक है 80 है। और कौन से राज्य की है? यूपी की है। यूपी की लोकसभा सीटें हैं 80, जो सबसे ज़्यादा है। और वैसे देश में देखी जाए तो शुरुआत के अंदर लोकसभा की टोटल सीटें कितनी थी? 500 थी। 1950 के अंदर लोकसभा की सीटें देश के अंदर कितनी थी? 500 थी। और वर्तमान में कितनी है? 543 है। ठीक है, कितनी है? 543 लोकसभा सीटें हैं जो निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है। 543। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 सीटें हो सकती है अधिकतम, जिनमें से 550 में से 530 सीटें होती हैं राज्यों की होती हैं लोकसभा की, और 20 सीटें यूटी की होती है। 20 सीटें यूटी की होती है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं 20 सीटें लोकसभा की, और 530 होती है राज्यों की होती है। लेकिन वर्तमान में 524 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं राज्यों से, और यूटी की कितनी है? 19 सीटें हैं लोकसभा की। तो ये याद रखना। सबसे ज़्यादा यूपी में है 80 सीटें लोकसभा की, फिर 48 की, उसके बाद में 48 है महाराष्ट्र की, फिर है वेस्ट बंगाल की 42 है, और बिहार की 40 है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है, आर्थिक सुधार है, आर्थिक प्रगति है, या उपरोक्त सभी? तो क्या है? रीढ़ है। जनरल सी बात है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो वो कृषि पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, इंदिरा सागर बांध, या
नागार्जुन सागर बांध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा राज्य के अंदर है। किसमें है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। और कौन से जिले के अंदर है? संबलपुर। संबलपुर जिला है उड़ीसा राज्य के अंदर, तो वहाँ पे है और महानदी के ऊपर बना है। महानदी पे बना है और इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की लंबाई है। और निर्माण कब होता है इसका? 1957 में। 1957 में इस हीराकुंड बांध का निर्माण होता है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने कहा था कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। जो हीराकुंड बांध को कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है। और एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है हीराकुंड बांध, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मद्रास, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? इसमें क्षेत्रफल में भी नहीं पूछा, इसमें सीधा पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर, तो वो जनसंख्या में पूछा है तो वो है मुंबई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल में पूछता तो कौन सा होता? दिल्ली होता। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर दिल्ली है और जनसंख्या में मुंबई है। और दूसरे नंबर पे कोलकाता है जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा शहर, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है नंबर 7 का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है, हरगोविंद खुराना है, अमर्त्य सेन है। तो कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुरस्कार कब मिला था 1913 के अंदर साहित्य के लिए मिला था। और एशिया के पहले भी हैं ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला है, सुमित विलियम्स है, राकेश शर्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा है, जिनका जन्म 13 जनवरी को 1949 में 13 जनवरी 1949 के अंदर पंजाब के पटियाला में हुआ था। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है? वो है कल्पना चावला है। ठीक है। और जो राकेश शर्मा है ये अंतरिक्ष के अंदर 7 दिन 21 घंटे तक रहे थे। 21 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे थे। और 1970 के अंदर ये भारतीय वायुसेना में पायलट थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? 1897 में, 1865 में, 1945 में या 1867 में? तो कब खरीदा था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1867 के अंदर खरीदा था अमेरिका ने अलास्का को रूस से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेपी नड्डा या जेपी कृपलानी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जेपी कृपलानी हैं जो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आई होप सभी क्वेश्चन आप दोस्तों को समझ में आए होंगे। तो कमेंट्स में अपना व्यू देना कि आज की क्लास कैसी थी। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।